पीछे मुखिया जी फीता काट कर इस कार्यक्रम को आगाज करेंगे। जोरदार ताली से मुखिया जी का अभिनंदन किया जाए। हेलो जरा जोरदार ताली के द्वारा मुखिया जी का अभिनंदन किया जाए। सभी भाई बहन बुजुर्ग बच्चे सभी को मैं पैर छूकर प्रणाम करता हूं। खुशी चीज है कि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी संस्थिता यानी शक्ति साथ शिव से शक्ति। ये किसकी शक्ति है? शिव की ही शक्ति है जो भिन्न भिन्न रूपों में व्याप्त रहती है। इसलिए कहा गया है शक्ति सा शिव से शक्ति। और उसमें क्या है? विद्यार्थी लोगों के लिए कृपा हो। जैसे हम करेंगे उसका फल मुझे खुद ही मिलेगा। विज्ञान भी करता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसलिए विद्यार्थी लोगों से मेरा आग्रह है कि वे लोग अपने पढ़ाई पर अधिक से अधिक ध्यान दें। लेकिन ध्यान देने के पहले गुरु पूजा जो है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काट को बुला कहा गया है। अगर गुरु के सामने भगवान खड़े हैं तो पहले हम सबसे पहले गुरु को ही प्रणाम करेंगे। इसलिए सबसे पहले गुरु को आदर करना आप लोग सीखिए। सबसे पहले गुरु को आदर करें, माता पिता को आदर करें। तो कहा गया है अखंड मंगलाकार गुरुरेव परमा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु गणेश है, गुरु सब कुछ है। गुरु बने अंधकार, गुरु बने प्रकाश। जिनकी कृपा से मनुष्य अंधकार से प्रकाश की ओर चला जाता है उसको गुरु कहते हैं। तुलसीदास भी लिखे हुए हैं के बाद में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा सर्वांग एक ऐसा धाम है, धाम है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आगे रहेगा। एक और कहा गया है कि those who perform sadhana twice a day regularly, the thought of Brahma will something right in their mind at the time of day. The university student, therefore, every Atma will have to perform sadhana twice a day invariably. Wherein is the command of the Lord without Brahma niyam, sadhana is an impossibility. Hence, the Lord commanded also to follow Brahma niyam. Disobedience to his command is nothing but to throw oneself into the suffering life for course of years. Then the loving shelter of the Lord. It is about to give to endeavor to bring all to the path of bliss. Wherein is this a part and parcel of sadhana to lead others along the path of righteousness. इसलिए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा वही जन स्वरूप सुधार। यानी साधना ही एक ऐसा धाम है कि उसको प्राप्त करने के बाद मोक्ष संभव है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देना चाह रहा हूं। और बिना विराम देने के पहले माननीय मुखिया जी दो शब्द बोले कि गुरु क्या होते हैं और साधना क्या होता है। बहुत सुंदर। हम उनके ऋणी हैं कि हमारे जाने पर मेरी बात को रखे। मैं जीवन भर मैं ऋणी रहूंगा। जब भी उनकी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो इस बालक को कह सकते हैं मैं ऋणी हूँ, आज्ञाकारी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी का ठिकाना नहीं है कि मैं मर मिटेंगे इन कागज और किताबों में, कफन भरे कागज हमारा। और मैं
आदरणीय शिक्षक श्री रघु साहू जी से मैं अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द मंच पर बोले। उपस्थित हमारे यह जो मेरा छोटा भाई राजकुमार जी है, वह ज्ञान सागर कोचिंग सेंटर का जो उद्घाटन किए हैं, जो बच्चों का शिक्षा दे रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। यह काम जो लौरिया में होता है, वह काम अपने ग्राम में ही शुरू हुआ है। तो मैं सभी गार्जियन से यह कहूँगा कि इनके साथ लें और अपने बच्चे का इनके पास भेजें, और उनका गारंटी हम लेते हैं कि आपका बच्चा अगर किसी भी विषय में कमजोर होता है तो फुल गारंटी हम देंगे। हम यही कहेंगे कि शिक्षा के प्रति आप लोग जागरूक होइए। धन संपत्ति तो सब कमा लेता है और कोई देखने नहीं जाता है कि उसके पास क्या है, और कोई बालक या कोई भी आदमी अगर कहीं जाता है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा का ही देन होता है और शिक्षा का ही पूजा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी लोग यहाँ के जितने भी गार्जियन उपस्थित हुए हैं, सभी लोग अपने बच्चे पर सबसे पहले शिक्षा ही देश का, राष्ट्र का, समाज का और व्यक्ति का कल्याण कर सकता है। मैं इसी बारी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय भारत। मैं राजकुमार जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। विशेष क्या करना है? बच्चे बच्चे होते हैं। लोग कहते हैं कि बच्चे को मारना नहीं चाहिए, मैं तो मारता हूँ। देखिए, जिसके पास दुख नहीं हो, दुख नहीं बनता। मेरे पास 2 साल से इतना दुख है कि मैं किसके साथ प्रकाशित। विशेष बात, बच्चे की बात मैं ठीक है, विशेष क्या कहना चाहता हूँ? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज मैं एक गरीब इंसान हूँ, अपने दरवाजे पे ये मैं नहीं लाया हूँ। ज्ञान सागर कोचिंग सेंटर के पक्ष में आप लोग आए। उसके बाद ज्यादा कहना क्या है? इस लखनपुर की जागीर मिल गई, मिला मुझे यहाँ कुछ करने का, तो मेरी तकदीर बन गई। मैंने खूनों से खींची थी कुछ लकीरें, न जाने कैसे इस माँ सरस्वती का तस्वीर बन गई। माननीय मुखिया जी, बच्चों के प्रोत्साहन के लिए कुछ
देखिए बहुत सुंदर वंदना बताया गया है कि इस कलयुग में जागरण ही भक्ति का रूप होता है। जो व्यक्ति जो प्राणी रात में जागर घर भेजी देंगे उधर जाएंगे, टूट जाए न माला पत्नी की क्योंकि ये रतन बिखर जाएंगे, यह मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। जो भी विलंब से आए हैं मैं उन तमाम भक्तों से बता दूं कि आज का ड्रामा का नाम है माँ का कलेजा। माँ का कलेजा, माँ का कलेजा आज का नाटक का नाम है। जो भी भक्तगण आए हैं प्रसाद वितरण हो रहा है, माँ के दरबार लगा हुआ है और माँ के दरबार में अगर प्रसाद ना मिले तो सब बेकार है। कहा जाए प्रसाद, देखिए हॉल बना हुआ है और माँ का कलेजा नामक नाटक देखने के लिए भीड़ उमड़ा हुआ है। कहा गया है कि श्रृंगार देखा नहीं दुल्हन जैसा, बिना दुल्हन का जो श्रृंगार होता है वह बिना श्रृंगार का दुल्हन अच्छा। मुंह बंद कर दे तो बोली। माँ उनकी आस पूरी कर दे प्रभु, अब मैं तुम्हारे शरण में हूँ, अब मुझे तुम्ही पे भरोसा है। हे द्रौपदी की पुकार सुनने वाली, इस विधवा की पुकार सुन ले। माँ, ओ माँ, मैं फर्स्ट ग्रेड से पास हो गया हूँ माँ। अच्छा, मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे बेटा। ले पहले मुंह मीठा कर। नहीं माँ, मैं खुशी से आज इतना खुश हूँ कि लग रहा है कि मैं खुशी में पागल हो जाऊंगा माँ। ऐसा नहीं कहते बेटे, मैं तुम्हें देख कर ही तो जी रही हूँ, वरना वो यह जर्जर शरीर जिसमें मृत्यु का गुण लग चुका है, यह केवल तुम्हारे लिए जीवित है बेटा। आज तुम्हारे पिताजी होते तो तुम्हारे कमाई पर कितने खुश होते। वो कहा करते थे कि मैं राजी हूँ। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम तो कुशल रहो, यह काम मेरी भगवान से। अच्छा तो माँ चलो मैं खाना लगाओ, मैं पीछे से आता हूँ। अच्छा बेटे, चलती हूँ। चलते हैं, नन्हे नन्हे बालक हैं जो आप लोग के समक्ष लुंगी डांस करेंगे। आप लोग ताली जरूर बजाइएगा क्योंकि एक से नहीं डरेगा, जिसको जो भी है करना वो कर लो, इधर ही मैं हूँ खड़ा पकड़ लो, घर पे जाके जयो हानि ताली ताली ताली
न लागे, केहू सुनर न लागे, केहू सुनर न लागे। बहे पुरवैया किसिया उड़े लागे, तोहर बस गइल जहान जो सूरतिया जहान अखिया में हमारा बस गइल। तोहर प्यार में पागल, तोहर प्यार में पागल, दीवाना दिलवा में तोहर बस गइल। तू हंस के बोलिए जान कचिया फड़क गइल, फड़क गइल। अबे आप लोग जान करती है कि काश तुम्हारे पिताजी होते तो आज कितने खुश होते। इसलिए हम लोग दूसरा दृश्य और दूसरा सीन चालू और शुरू करने जा रहे हैं। भगवान की इच्छा। पिताजी हमारे शिक्षक लोग यही कहते थे कि साइंस कॉलेज की पढ़ाई अच्छी होती है और विद्यार्थियों को काफी सुविधा भी मिलती है। हम दोनों ने यही तय किया है। आपका क्या ख्याल है? भला इन सभी बातों को मैं क्या जानूं, तुम लोगों ने ही कुछ सोच समझ कर निश्चय कर लिया होगा। पिताजी वो हमारा जीवा है ना, बड़ा तेज लड़का है, हमेशा अपने वर्ग में प्रथम आता है और उसकी माँ भी बड़ी अच्छी है। जब कभी उसके घर जाता हूँ तो बिना खिलाए मुझे आने नहीं देती। बड़ा सुशील लड़का है पिताजी, उसी की संगति में मैं तो इम्तिहान में पास हो सका। हाँ बेटा, आदमी पर तो संगति का प्रभाव पड़ता ही है। आदमी जैसा संगति करता है वैसा गुण पाता है। उसे हमारी चर्चा हो रही थी। यह बताओ तुम दोनों किस कॉलेज में नाम दर्ज कराने जा रहे हो? चाचा जी, हम दोनों ने यही तय किया है कि शहर के साइंस कॉलेज में एडमिशन कराएंगे। वहाँ पढ़ाई भी अच्छी होती है, शिक्षक भी अच्छे हैं, वहाँ छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था है। चाचा जी हाँ, कुमुद भी यही कह रहा था राजीव। ऐसा करो, तुम और कुमुद साथ ही रहो और साथ ही पढ़ाई करो और कुमुद को अपना छोटा भाई समझना और उसे जहाँ तक हो सके उसे पढ़ाई लिखाई में मदद करना। ऐसा ख्याल रखता हूँ। मुझे तुम पर विश्वास है राजीव। ईश्वर करे तुम दोनों की जोड़ी। यही तो प्रॉब्लम है, जो इम्तिहान में आने वाला चीज होता है केवल उसे ही पढ़ते हैं। यही कारण है कि गार्जियन शौचालय न बनाकर अपने अपने बच्चों के लिए मोबाइल खरीदते रहे और वह बच्चा पढ़ता लिखता कहाँ है? उस मोबाइल पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि गेम खेले करते हैं और बच्चे पढ़ते लिखते ही कहाँ है? यह बताओ, आखिर एक माँ, तुम्हारी माँ कैसी है? अरे माँ तो माँ है, उसको हमेशा मेरा ही चिंता लगा रहता है। चाचा जी बेटे, घर समझना, अगर टाइम मिले तो कभी कभी आया करना। ठीक है चाचा जी, मैं आता रहूंगा। बहुत खूब। एक नन्हा सा बालक एक अभिभावक का रोल कैसे करता है, देखिए यही तो कला है, सबको मोहित कर देती है। कला का कोई अंत नहीं है। अरे माँ के दरबार में बैठे हैं तो नन्हे नन्हे बालकों के द्वारा जो आप लोग कला को देख रहे हैं, थोड़ा ताली बजाकर उनका स्वागत जरूर कीजिएगा। कहा गया है कि बेदर्दी के दिल में प्रीत ना होला। देखिए समाज में कई तरह के लोग होते हैं। बताया गया, कभी का भाव लगा कि बेदर्दी के दिल में दर्द ना होला और रेत में बताओ। हम लोग एक नाना सा बालक है, बहुत दूर से आया है और दर्शकों का एक डिमांड है कि वहाँ एक नाना सा बालक को नृत्य दिखाया जाए। आप लोग नृत्य देखकर जरूर ताली बजाइएगा। शुरू और चालू। सखी
स्वस्थ हो हम होई बनी पिता जब दिखाई देला पिज्जा हम होई बनी पिता जब दिखाई देला पिज्जा मोछा मुंडा सखी ले 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 रहे हीरो सखी मिलने के भागले को गुंडा सखी ले ले रहे हीरो सखी मिलने के भागले को गुंडा सखी कि प्यार कि परिंदों को मंजिल यकीनन मिलेगी, परिंदों को मंजिल यकीनन मिलेगी। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अरे अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। और देखिए एक बहुत सुंदर सा संगीत अच्छा उस शिकार का फंसाता हूँ। अरे यार ये तो हम जैसे लोगों का बिजनेस है, शिकार का फंसाना और ज्यादा से ज्यादा उसे पैसे हाँ, बड़ा समझदार नेता बनता बोलता है सिगरेट मेरा हानिकारक है और पीने वाले लोग उसे नफरत करते हैं। तुमको तुम कुछ मत करो, देखो इधर अपना नमक रोटी चला रहा हूँ। ऐसा ना कहो भाई, मैं भी तुम्हारे ही समाज का एक आदमी हूँ, मुझे शर्मिंदा ना करो। अच्छा सूरज तुम कैसे हो? तुम लोग की लाइफ क्या है भाई? राजू मुझे तुमसे एक जरूरी काम है, तुम्हें थोड़ा तकलीफ देना चाहूंगा। क्या काम है नारंगी? मुझे अगर करना होगा तो मैं जरूर कर दूंगा। थोड़ी देर हो गई, आप जाइए भाई। अच्छा मैं जाता हूँ, पीछे से आना भैया। ठीक है। बात यह है राजीव कि मेरे घर एक पत्र आया है।
चोट से टूट जाता है शीशा भी पत्थर की चोट से। अरे टूट जाए पत्थर भी ऐसा शीशा तलाश करो। वाह मेरे चाचा जी के दामाद रहते हैं, उन्होंने ये पत्र भेजा होगा। हाँ नारंगी, उन्होंने ये पत्र भेजा है। क्या नाम है उनका? उनका नाम मेवालाल है। हाँ, उन्हीं का ये पत्र है। और क्या लिखा है उन्होंने पत्र में? वे लिखते हैं, नारंगी, मेरे यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ है। चाचा जी को मेरा आशीर्वाद और तुम्हें और तुम्हारे चंपा को मेरा आशीर्वाद। ये चंपा कौन है नारंगी? चंपा? अरे वो तो मेरी छोटी बहन है। और क्या लिखा है उन्होंने? और तो कोई खास बात नहीं लिखी है उन्होंने। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। नहीं राजी, तुम मेरे घर पहली बार आए हो और बिना चाय पिए नहीं जा सकते। और मैं अभी आता हूँ। नारंगी, मेरा एक भी नहीं चलता है। लगता है आज मेरा वक्त तोड़ना ही पड़ेगा। राजीव, तुम भी कैसी जिंदगी जीते हो? 2 दिन की जिंदगी है, अगर उसमें भी हंसी खुशी ना हो तो कैसा जीना? अच्छा, तो मैं चलता हूँ नारंगी। नमस्ते भाई। नमस्ते। बच्चों के इस डांस को खुश होकर दिए हैं। मैं बता दूं कि इस नाटक के कराने में बहुत लोगों का योगदान है। सबसे पहले मैं श्री जगदर कुशवाहा जी के सुपुत्र श्री नरेश कुशवाहा जी का हम रीढ़ी कि उन्हीं के द्वारा इतना अच्छा पर्दा का व्यवस्था है और इतना अच्छा यहाँ का सुव्यवस्था जो मंच देख रहे हैं किया गया है। तो सबसे पहले मेरे नाम पर ताली जरूर बजा दीजिए। ऐसे ऐसे व्यक्ति अगर हमारे समाज के बीच रहेंगे, कुछ ना कुछ नया कार्यक्रम अवश्य होगा। अगला हम जैसा सुखदेव और राजगुरु को आज फांसी दे दी। गवर्नमेंट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी एक दिन पहले देने का फैसला किया है। मैं इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? पूरा कंट्री आज रात पर जागने वाला है। सबका निगाह भगत सिंह के फांसी जेल के बाहर जमा हो जाएगा, लेकिन भगत सिंह के डेड बॉडी के साथ लोग जुलूस निकाले। गवर्नमेंट इसका परमिशन किसी हाल में नहीं दे सकता। सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मतलब भगत सिंह मरने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा है? सर, वक्त से पहले फांसी देना कानून के खिलाफ है। हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक भगत सिंह को भी रिहा कर देना चाहिए। ये तो पॉलिटिकल तुम भगत सिंह को रिहा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मैं सोच सकता हूं क्योंकि मैं सच जानता हूं, और सच ये है कि हम में से किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की और अंग्रेज हुकूमत इस बात का फायदा उठाकर भगत सिंह की बलि चढ़ा रही है। सर, ये उस मासूम नौजवान के साथ सरासर नाइंसाफी है। मत बोलो जेलर, जस्टिस इनजस्टिस कहकर हम जब चाहे उस
कानून को तोड़ सकता है। अंडरस्टैंड? तुम सरकार का नौकर है, सरकार के ऑर्डर पर सवाल करने का हक तुमको नहीं है। ऑर्डर को फॉलो करना तुम्हारा काम है। Now just do that. You are right. मुझे तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने चाहिए। जो हुक्म देगा है मानो। मैं हुक्म पूरा नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। मैं हुक्म पूरा बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। Shut up! Arrest him! इतना बड़ा तुम मत करो। अरे तुमको उत्ते वाले का वास्ता साहब ये मत करो। अरे माँ बाप आएंगे तो किससे मिलेंगे? राजू से। अरे उनको आखिरी बार अपने बेटों की शक्लें तो देखने दो जालिम हो। तुम्हारी ये तो सरकार है ना, ये पहुंचेगी नहीं। फांसी देने का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो जाइए। 2 पन्ने रह गए थे, पढ़ लो। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। कहाँ